इस देश के इंश्योरेंस के कर्णधार हैं। जो नई कंपनियां विदेश से आई हुई हैं वो कोशिश कर रही हैं कि इस सेगमेंट में कुछ नया करके दिखाएं। मुझे लगता है जो आज का टॉपिक है इंश्योरेंस अवेयरनेस चैलेंजेस, ये एक ऐसा टॉपिक है जो इस लखनऊ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के माध्यम से पूरे देश तक जाना चाहिए था। और यदि ये सम्मेलन ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी होता तो शायद आपके बहुत सारे अन्य जो इंश्योरेंस सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं वो जुड़ पाते। इस हॉल में मैं एक ऐसे ही स्टैटिस्टिकल गणना कर रहा था तो लगभग 30% लोग जो प्रेजेंट हैं वो इंश्योरेंस सेक्टर में थे। इसके अलावा जो बैठे हुए हैं करीब 40% वो है जो जल्दी ही इंश्योरेंस सेक्टर छोड़ देंगे और 10% लोग ऐसे हैं जो आने वाले 10 साल तक रहेंगे। तो शायद मैं बहुत गलत जगह ही अपनी बातें कह रहा हूँ, क्योंकि ये 10% लोग कितने लोगों तक ये बात पहुंचा पाएंगे। यूपी सिंह साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस जो मेंबर्स है इनकी गणना को कम से कम 10 गुना बढ़ाइए। हर व्यक्ति जो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ता है इस संस्थान का एक मेंबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस हमारे मित्र लोग बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो अपने 30-40 साल के अनुभव को शेयर करते हैं। मैं टीचिंग सेक्टर से आता हूँ, मैं अकेला अपवाद हूँ इस पूरे हॉल में। मैं हूँ जियोलॉजिस्ट, लेकिन आपके सम्मुख मुझे आज बोलने का निमंत्रण दिया गया है और लगभग 10 साल से लखनऊ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट और बॉम्बे के इंडिया इंस्टीट्यूट है उससे जुड़ा हुआ हूँ। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो है कुछ नए तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर को देखने की। क्लाइमेट चेंज आपको सुनकर, क्लाइमेट चेंज एक वास्तविकता है। बहुत साल तक इस पे चर्चा चलती रही कि क्लाइमेट चेंज है या नहीं है, एंथ्रोपोजेनिक है, मानव द्वारा चलित है या नहीं है। ये एक दूसरा एस्पेक्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसका सबसे बड़ा प्रहार पड़ता है इंश्योरेंस सेक्टर, जिसकी हम कभी बात नहीं करते। इस समय क्लाइमेट कैओस है। अभी 3 दिन से ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आने वाले 4 दिन तूफानी होने वाले लखनऊ में। क्लाइमेट से रिलेटेड है हमारे क्रॉप्स, एग्रीकल्चर से। अब क्योंकि जो गवर्नमेंट की फर्म्स हैं उनको बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स और डिसीजंस को मानना पड़ता है जो कि पॉलिटिकल होते हैं, वो ऑब्जेक्टिवली नहीं फ्रेम होते। उन्होंने कह दिया क्रॉप इंश्योरेंस इतने रुपए पे दीजिए पर एकड़, आपको मानना पड़ेगा। बहुत सारी जो बाहर की कंपनियां हैं वो उससे अलूफ रहती हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। बट देन इफ यू लुक एट द नेशनल लेवल, आई थिंक देयर शुड बी a study that what are the sector where we have to actually focus more. I can tell you for certain that a huge, you don't have to make an awareness program, you just have to make policies where things are simple, which Mr. Sapati as well as Mr. Sanjeev has also said, that in the due course of time we have not made a policy system which is simple. Why can't we have, let's say, an insurance card? Everyone who buys an insurance have a credit card type of thing in which all kinds of insurance are there. आपने घर की प्रॉपर्टी का करा रखा है, आपने अपनी लाइफ का करा रखा है, आपने अन्य चीजों का जैसे अपनी प्रॉपर्टी के अलावा एग्रीकल्चरल सेक्टर का या आपकी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री, उसका करा रखा है। वो एक कार्ड में रहे। It should be put in the DG locker. We are living in a century where in technological aspect we have moved much more forward than
even America or any of the developed European countries. I can tell you, I have been visiting many of these places. जितना अवेयरनेस कंप्यूटर लिटरेसी हमारे देश में है, मोबाइल का जो कनेक्टिविटी हमारे देश में है, दुनिया के किसी देश में. Only yesterday my sister-in-law has come from US. वो कहते हैं यहाँ पे तो गोलगप्पे वाले के पास भी पेटीएम लगा हुआ है, आप जाइए 5 रुपए का आप पेमेंट कर लीजिए. उसका कहना था कि हमारे यहाँ सुपर स्टोर में भी ढूंढना पड़ता है कहाँ पेमेंट कर पाएंगे इस तरह. With that kind of situation, our insurance sector is lagging. So there should be a, I think, paradigm shift. आपको बिल्कुल नए तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. और जो भी the people who matter, they don't get our words. That is the problem. हम यहाँ बात करते हैं, कुछ शायद नई बातें भी करते हो, तो उन तक पहुँच ही नहीं पाती जो पॉलिसी फ्रेमिंग करती है. जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, या जो आपके सीईओ है अलग-अलग कंपनीज के, उन तक बात जानी चाहिए. Because they sit in ivory towers and plan for people who are किसान in a गांव. ऐसे नहीं चलता. It should be downside up. आपका जो इंश्योरेंस है वो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है. बाकी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप सब लोग जानते होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, आप उनसे पूछिए, बगैर इंश्योरेंस से कोई रह नहीं सकता. You cannot get any medical treatment in Canada. My son is there. उसको कुछ आँख की प्रॉब्लम हुई. He said, the doctor said 15 days of time if you are not having an insurance. अब बताइए किसी को तकलीफ है 15 दिन तक बैठा रहेगा. लेकिन वो क्योंकि इंश्योरेंस से कवर्ड है इसलिए हर आदमी इंश्योरेंस कराता है. हमें लगता है ऐसी पॉलिसीज हमारे यहाँ भी होनी चाहिए जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी हो जाए. जितने भी लोग हैं, चाहे वो 10 रुपए प्रीमियम पे हो. 1 अरब लोग अगर 10 रुपए प्रीमियम आपको देंगे तो 10 अरब पर ईयर आपके पास रेवेन्यू जनरेट होगा, कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट होगा. Then we have to see that जैसे दिया जलता है. अभी आपने एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट बताया कि एक दिन में इंश्योरेंस क्लेम क्लियर हो गया. अगर एक दिन में नहीं हो, किसी कोई अगर कर रहा है तो इसके मतलब है कि सिस्टम तो है लेकिन हम इंप्लीमेंट नहीं करते. इसको कहते हैं बाबूगिरी. माफ करिएगा. यहाँ से फाइल वहां जाएगी, वहां से वहां जाएगी, एक कागज पे 16 दस्तखत होंगे, उसके बाद क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तय होता है. मेरा जो फोरे है जिस पे मैं टॉक्स करता हूँ वो है कस्टमर केयर आमतौर पर. क्योंकि जब मैं मैनेजमेंट के बच्चों के साथ मैं डायरेक्टर था तो उस समय ये बात बहुत जरूरी है कि कंपनीज तब चलती हैं जब कस्टमर फीडबैक 100% 99 भी. यहाँ क्या है 99% नेगेटिव फीडबैक. मैं यथार्थ की बातें कर रहा हूँ, हो सकता है आपको पसंद ना आए लेकिन फैक्ट. आप जब एज ए कस्टमर होते हैं तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, वही जब आप एज एन ऑफिसर ने कंपनी में उतने ही बराबर होने चाहिए, तब मैटर करेगा. ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता लेकिन 1 साल में हो सकता है. This is one sector which should be the, I would say, जिसे 4 स्तंभ है किसी सिस्टम को चलाने के, देश को चलाने के, इसको 5वां या 6वां स्तंभ बना दीजिए. जिस दिन ये मन में आ जाएगा, खास करके यंगर जनरेशन से मैं कहूँगा कि आपका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द कंपनी एंड द नेशन शुड बी सच where you should not leave any stone unturned to satisfy the customer. After all, your salary is coming from where? The premium. And who is paying the premium? The customer. If your customer are satisfied, वो एक के बजाय 10 लोगों को रेफर
करेंगे भाई जनरल इंश्योरेंस के न्यू इंडिया से करा लो या इस एक्स कंपनी से करा लो या वाई कंपनी से करा लो। आपके चैलेंजेस इस समय बहुत ज्यादा हैं क्योंकि कम से कम 50 इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की कंपनियां हिंदुस्तान में वर्क कर रही हैं जो आपके हिस्से का जो रेवेन्यू है उसमें वो दे आर मेकिंग ए कट। क्यों? क्योंकि उनके बहुत सारी पॉलिसीज सिंप्लीफाइड है। Obviously, a company flourishes because it has to generate revenue for itself. LIC बहुत पुराना एक संस्थान है। आप सभी जानते हैं कि इसके जो भी पार्टिसिपेंट्स ऑफिसर्स रहे उन्होंने 50 साल की मेहनत के बाद अरबों खरबों रुपए जनरेट करके रखे हुए हैं और सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो उस पूरे पैसे को वहां से निकाल के XYZ जगह पे लगा। जनरेट तो आप कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन वो जाएगा कहां ये नहीं पता। इसके लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए। एटलीस्ट 50% of the revenue earned by government companies should be invested through these companies only. The awareness program by distribution of, let's say, leaflets, putting advertisement in the cricket matches, I think that would not have, because how many people actually are going to be influenced by that? There are 100 advertisements, one of them is of, let's say, New India or any other company. मुझे लगता है इसमें भी पॉलिसी कुछ मेजर चेंज होनी चाहिए। हर शहर में अगर आप कोशिश करें कि एक ग्रीन कैंपेन कंपनी शुरू करें कि ये पेड़ हमने लगाया और ये पेड़ हमने अपने इंश्योरेंस के माध्यम से इसको जीते 10 साल 20 साल 50 साल जी रहा है, उस पे आपका एक छोटा सा कंपनी का लोगो लगा कि दिस ट्री इज बीइंग सर्वाइव्ड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ दिस कंपनी। आई थिंक दैट वुड मेक ए डिफरेंस कि ये कंपनी ऐसे ही लोगों के लिए भी शायद इसका इम्पैक्ट होगा। एंड नॉट ओनली दैट, आपका शहर जिस भी शहर में है, मोहल्ले में है, वो भी इससे इम्पैक्टफुल होगा और इट्स गोइंग टू मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस। वी डोंट लाइक आई एम ए टीचर, मैं जो पढ़ाता हूँ बच्चे वो नहीं पढ़ते। हम घर में रहते हैं, मेरे बच्चे वो जो हम सिखाते हैं वो नहीं सीखते, वो ये देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये मैटर करता है कि हम अवेयरनेस थ्रू सम पॉजिटिव ग्रोथ पैटर्न्स। आप खुद सोचिए, बड़े बड़े एड देख के आप पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है और उसमें करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं। जो आप क्या मार्केटिंग की टीम होगी उसको मालूम है, लेकिन अगर कुछ ग्रीन कैंपेन टाइप की चीजें आप लोग शुरू करें एंड एट ए मास लेवल। एक और सेक्टर जिसको टैप नहीं किया गया है वो है, अभी सप्तमी साहब ने ब्रीफली रेफर किया, वो है इंश्योरेंस इन कॉलेजेस, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। मैं पिछले 10 साल से लगा हुआ हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी नेट A++ एक्रेडिटेड है जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ 37 साल से। उसके हर स्टूडेंट के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई एक ग्रुप इंश्योरेंस का सिस्टम आ गया है। मैं बिल्कुल फेल हूँ। मुझे ये नहीं पता कि इसके कारण क्या थे, लेकिन कंपनियां इसमें आने ही नहीं चाहती। हर साल करीब 35 लाख बच्चों का इंश्योरेंस कर सकती हैं कंपनियां, टैप नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये अवेयरनेस की कमी। अरे अवेयरनेस क्या हुई? आप जाके यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स या कॉलेज ऑफिशियल्स से मिलिए, तो उनसे कहिए कि साहब हमारे पास स्पेशल पैकेज है, कुछ भी पैसा आएगा वो आपकी कंपनी को कुछ पैसा दे जाएगा। लेकिन आई रिमेम्बर 10 साल पहले किसी एक ऐसे ही कार्यक्रम में आपने बुलाया था यूपी सिंह था, और भातखंडे के पीछे हॉल मुझे आया और मैंने एक सजेशन दिया, तो वहाँ सारी कंपनी के लोग थे कि 1 रुपए में रेलवे का टिकट के साथ इंश्योरेंस आप लगा दीजिए। साल में 1-2 ट्रेन हादसे होते हैं,
मगर जितने लोग भारत में रोज ट्रेन में चलते हैं उतने जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की है। कम से कम 50 लाख लोग रोज ट्रेन में चलते हैं, इतना पैसा तो रोज जनरेट होगा। Somebody heard of it and then eventually it is there in operation। मैंने शायद LIC के लिए कहा था कि उनको ऐसा कार्यक्रम शुरू करें। तो यहाँ जो स्लो मूविंग जिसे जो हमारा एक नेशनल पैटर्न ऑफ वर्किंग है कि मेनू की, मान लीजिए आप ऑफिसर है, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि किसी भी कंपनी में हर व्यक्ति चपरासी से लेके CEO तक should be representing a company। If a customer comes to any of the desks, he should be taken care of by that, the person who is sitting there। यहाँ पे क्या है, आपको दौड़ाते रहेंगे इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, और आपको कोई सही जानकारी नहीं देंगे। और ये बात सही है कि बड़े कॉम्प्लेक्स रूल्स बना रखे हैं। इन कंपनियों के जो इंश्योरेंस के रूल्स हैं वो आप लोग नहीं बनाते, वो लॉयर्स बनाते हैं, वो लीगल लैंग्वेज में बनाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते। मैं प्रोफेसर हूं, मैंने कई बार ये प्रश्न किया कि जब फॉर्म भरा जाता है तो आखिर में डिस्क्लेमर होता है, वो इतना छोटा होता है कि कई बार मैं माइक्रोस्कोप में नहीं देख पाता। सच बता रहा हूं। Everything which is written there is against the customer। Now that customer 30 years ago is not the customer today। They have the mobile phone। Mobile phone is actually not a phone, it is a computer। You can access anything on earth in any part of the world। You cannot now deceive the customer। So why don't you print a form which is simple and which has all the disclaimers in the same font? But they would not do it क्योंकि यहाँ की रिवायतें ही ऐसी होती हैं, जो चला आ रहा है भाई चेंज ना करो यार, पता नहीं क्या लिखा होगा उसमें। शायद मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जहां कस्टमर को एक शक हुआ उसी दिन आपकी कंपनी का एक कस्टमर गया। और शक क्यों होता है? मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तो बीमा कंपनी से कोई आ गया तो उससे कोई बात नहीं करना चाहता। आई एम 61 और मैं करीब आज से 30-40-50 साल पहले की बात। फोन तो था, मोबाइल फोन थे नहीं, इसलिए फोन तो जाने नहीं, कोई बात नहीं कर रहा। और उन्हीं लोगों ने बीमा कंपनी को आज इस स्तर पे कर रखा है कि कुल 4.2% एरिया में ही लोगों में ही आपकी कंपनियां पहुंच पाई। जो टेक्नोलॉजिकल ब्लास्ट हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच इज एट ए क्लिक ऑफ ए बटन, द कंपनीज फील दैट when we have a name, that era has gone। I will just put on the, let's say, Google, which is the best insurance company for property insurance in India। It would give you a data, right? And then obviously if I am a customer, I will try to go into that company। आपकी कंपनियों को, जिस भी कंपनी से आप आते हैं, उसको ये बात पता होनी चाहिए कि their customer is just a click away to get it or to lose it। For any damn thing in the world, we first Google it। आपको ब्रश भी मन के लिए खरीदना होगा तो आप गूगल करेंगे भाई कौन सा कहाँ पे क्या मिल रहा है। और जो पॉलिसीज ऑनलाइन वाली आ गई, अब मैं उनको साइबर पॉलिसी कहता हूँ। तो साइबर पॉलिसी जो इंश्योरेंस की है वो बस एक 5-7 मिनट में पॉलिसी बना के दे देते हैं। नीचे एक डिस्क्लेमर होते हैं कि आपने जो जो लिखा हुआ है अगर सही नहीं पाया गया तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं।
हमारी जो कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनको भी इस तरह के क्षेत्र में काफी प्रबलता से जाना चाहिए। अब कोई भी फॉर्म नहीं भरना चाहता। अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो मुझे लगता है कम से कम डबल इंश्योरेंस पर ईयर होने लग जाएंगे। लेकिन ये भी पॉलिसी मैटर है कि ब्लेंडेड मोड में वही पॉलिसी आपके एजेंट्स के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है और वही ऑनलाइन भी हो सकती है, लेकिन सिंप्लीफाइड होनी चाहिए। एक और बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इंश्योरेंस सेक्टर में कि इतनी तरह की पॉलिसी वो डाल देते हैं। आप नहीं तो मुझे लगता है LIC में कुछ 54 तरह की पॉलिसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पुरानी पॉलिसी हटाइए भी तो बहुत कम पॉलिसीज हटाई जाती, उसको आपने नया फ्रेमवर्क ही नहीं दिया, उसके लिए सोचा ही नहीं, क्योंकि सब लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय या उसके इक्विवेलेंट है, आपकी जॉब की सिक्योरिटी है। ये बहुत बड़ा पेडिमेंट है जिसमें मुझे लगता है कि हर जितने भी स्टाफ हैं कंपनीज में और किसी भी स्तर के, उनको इस पे गहनता से विचार करना चाहिए कि अगर कंपनी ग्रो करेगी तो वो भी ग्रो करेगी। विद पासिंग टाइम एवरीथिंग इज चेंजिंग। आप कोई भी चीज ले लीजिए, आप कंप्यूटर्स ले लीजिए, पहले बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, फिर उसके बाद लैपटॉप आया, उसके बाद पाम टॉप आया, उसके बाद ना मोबाइल्स आ गए, और मोबाइल भी खत्म होने जा रहा है। नेक्स्ट 5 years यू विल सी कुछ नहीं, आपने अपने एक स्मार्ट वॉच को लिया, साइन ने किया, स्क्रीन पे सब चीज आ गई, यू आर जस्ट गोइंग प्लेइंग फ्रॉम द योर टेबल एंड एवरीथिंग इज देयर। बट आवर इंश्योरेंस सेक्टर इज नॉट रियलाइजिंग दैट this upcoming technology is to be taken into their planning system. How quickly you are providing a remedy to an existing customer and how quickly you are catching a new customer. ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आपके यहाँ जो भी कंपनीज है वो एक एक मोहल्ले में एक एक आदमी को सर्वे करें, जब आप ये इंश्योरेंस लीजिए, 1000 रुपए का इंश्योरेंस है। You got my point. इंश्योरेंस को आप रिवर्स इंश्योरेंस की तरह करिए। आप ये नहीं कि आपकी 60 साल उम्र है तो आपका इंश्योरेंस हो ही नहीं सकता। अरे 60 साल उम्र का तब प्लान बना था जब आज से 40-50 साल पहले आम आदमी का एवरेज लाइफ 60 साल था, अब 82 साल है। पॉलिसी वही चली आ रही है, मैं इंश्योरेंस नहीं ले सकता, अच्छा खासा हूँ, हेल्दी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस नहीं ले सकता क्योंकि एक वो रूल उन्होंने बना रखा कि ये कट ऑफ है। क्यों भाई, हम तो पैसे देंगे ना। So this kind of aspects, they are I think going to be very very significant. Then जो वेबसाइट्स होती हैं कंपनीज की, सतपति साहब एक बार खुद खोल के आप देखिए, आपको लगेगा तो जंजाल है, क्योंकि वो इतना टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ से वहां जाइए, साइकिल से वहां जाओ, उसको जाइए, तीसरी जगह चौथी जगह आप घूम फिर करके फिर जब पहुंचेंगे तो कुछ होएगा, चलेगी नहीं वेबसाइट। आफ्टर ऑल फॉर दैट काइंड ऑफ इशू मैं तेज बोल लेता हूँ, 500 लोगों के बीच तेज बोल सकता हूँ। So you have to ensure that the websites are working to the last icon which is there, and the best websites are those which have the most simple framework. I am deep into computers since 1985 when I was teaching at IIT Mumbai, and then I brought that technology, and Lucknow University was the first university to have internet in the country. We were the first university to have the optic fiber network,
and then I was a consultant to many of the IITs, and although I am from geology, but I think this technology has changed the entire world. We are not living anymore in a physical world. We are all living in a digital world. Imagine if it is not there. Life would be in chaos. So this digital technology is basically to make the things move fast, as long as the manual interference is not there. Now this manual interference means you, anybody from the insurance sector, they have to be equally good as far as the performance is concerned. They have to have a mindset where a decision is taken in seconds. I have seen the delay in any processing of the policy is related to indifference to the decision taking. कि मैं क्यों लूँ, कौन फंसेगा बाद, मेरी पेंशन रुक जाएगी. No. If you have been given the power and lakhs of rupees are given as salary, this is your duty to take a decision. And that would change the entire sector. You take a decision, your subordinate staff would take a decision, and so it would trickle down to the last level. Just I have 2 minutes to complete. Now, even websites are a gone era. It's now app. Somebody sitting in a mobile traveling to Varanasi, want to have a policy, can do it in 5 minutes while traveling. I think the companies have to take that mode that most of their policies are web-based and app-based. Apps are normally simple. Because the need for speed is very important. If you are able to influence the customer so much so that he takes 5 minutes to take a decision whether he is going to take the policy or not, I think that would help in a big way. You are recurring, you are interacting with the customer. Customer परेशान हो जाए. मैं customer की तरफ से इस समय बात करूँ. आप भी अगर customer हो और एक 5-7 बार कोई कंपनी से फोन आता रहे कि सर क्या डिसाइड किया, अरे भाई उसको इसका आपको ऑप्शन ही नहीं देना है. आप ये मान के चलिए नहीं डिसीजन टेकन, आपको कौन सी पॉलिसी लेनी. इतना सिंपल आप बना दीजिए, वो पॉलिसी ले ले, चाहे वो हेल्थ की हो. अब एक ये भी इशू है कि सबसे ज्यादा पैसा हेल्थ पॉलिसी से आता है और सबसे ज्यादा पैसा आप जो देते हैं वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत देते हैं. Why motor vehicle, the policies for vehicles, anybody who is buying a car worth 16 lakhs of rupees can easily pay a huge amount for it and can get the benefit. So that sector is to be taken care of. Health insurance में भी एक अजीब तरह की प्रॉब्लम, उसमें भी आपने इतने इम्पेडिमेंट्स लगा दिए हैं कि 50% भारत की जनता इंश्योरेंस करा ही नहीं सकती. 22% लोगों को भारत में डायबिटीज. अब आपके जो क्लॉज हैं उसमें ये सब में उसकी पॉलिसी करता हूँ. अरे भैया, डायबिटीज होने से आदमी मर नहीं जाएगा, हो सकता है 2-4 साल कम जिए, और वो मेडिकेशन कर रहा है तो उसके साथ साथ मेडिसिन भी ले रहा है, अपना इलाज भी करा रहा है साथ ही साथ. आप लोगों को आई थिंक पॉलिसी मेकर्स, आपके थ्रू मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको ये बात बताइए कि अब चीज़ें बदल गई. जो 40 साल पहले था, आज 2023 को परिवेश में रखते हुए इसको पॉलिसी डिसीजन ले करके इसको एज सेक्टर को बढ़ा दीजिए. 60 है तो 70 कर दीजिएगा, 80 नहीं कर सकते, तो आपको एक बड़ा कैचमेंट एरिया मिल जाएगा. क्योंकि अवेयरनेस ऊपर से नीचे आती है, एक्शन नीचे से ऊपर हो.
And finally, you can always request the government that should have a health policy. Why not? And make it simple, a little, comfortable, depending on the जो भी है उसके जो और एनम उसके जो इनकम है उसके हिसाब से आप चार्ज कर लीजिए। लेकिन अगर आपने आधार कार्ड से पॉलिसीज को, हेल्थ पॉलिसीज को, लाइफ पॉलिसीज को लिंक करवाना है, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। हेलो जी सर, तालियां करो मिलनी चाहिए भाई, बहुत प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय, अगर ये मैं ना बोला होता और कहीं नई जगह सर होते तो लोग कहते कि तो इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस की तरह बोल गए। और एक जो गुरु की भूमिका होती है, जो शिक्षक की भूमिका होती है, यहाँ संख्या जरूर कम है, लेकिन सर मैं जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि आपकी बात पूरे भारत में जा रही है, क्योंकि पूरे भारत में इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट का काम शिक्षा देना है और ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी है। उसके मुखिया, उसके हेड सेक्रेटरी जनरल सर सपति सर जी बैठे हुए हैं और बहुत ध्यान से आपकी बातों को उन्होंने सुना है। और ये कहा भी गया है कि जिंदगी का इम्तिहान आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और दिन है जब तक छीनी हथौड़े की मार तब तक कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। तो आज आपने जो कुछ बोला है इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बोला। जिंदगी में हम कब सही होते हैं कोई नहीं याद रखता है, लेकिन गलत कब होते हैं हमेशा याद रखा जाता है। अगर ये फिगर वर्ल्ड लेवल पर जाए कि केवल 4% या 4% इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता है। ऐसी को भी हमारे 55-67 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे सेगमेंट खाली पड़े हैं। क्यों खाली पड़े हैं? ये सर ने सब कुछ कवर किया। बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। सुधार की पॉलिसी होती है, नीति होती है, और सर ने बोला है तो ऊपर से बातें नीचे आती हैं। तो सर सारी पर्सनालिटी की यहाँ बैठी हुई हैं और निश्चित है कि ये सब बातें आपके ऊपर जाएंगी। और जितने लोग बैठे हैं सभी चिंतित है कि सही बात है कि बिना इंश्योरेंस के कोई भी फैमिली सर्वाइव कर ही नहीं सकती है। और एक बार सर्वे कर लो सर, मैं कोविड के पहले की बात नहीं करता हूँ, कोविड पीरियड की बात कर रहा हूँ। इसी उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के सर्वे कर लीजिए कि कोविड के बाद सुबह बाप मरा, शाम को मां मर गई और घर में बच्चे पड़े हुए और एक चवन्नी घर में नहीं। अगर उस परिवार को देखते तो आपकी आंखें आंसू ऐसे भर जाते। तुम उनको इंश्योरेंस की कोई भाषा नहीं पता थी। हमारे भारत में 13 लाख विकर्ता काम कर रहा। हम एलआईसी के लिए काम करते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। और हम लोग बड़े शान से कहते हैं कि जिंदगी कभी मुश्किल तो कभी आसान होती है, कभी आह तो कभी दुख होती है। मत भूलना भारतीय जीवन बीमा निगम की खूबसूरत योजनाओं को, क्योंकि इन योजनाओं से जिंदगी की हर मुश्किल सबको आसान कर रहे हैं सर। फिर कस्टमर को नहीं चेत हो रहा है, कस्टमर को नहीं जग रहा है। अगर कंपनियां कार में 5वां चक्का लेकर के देती हैं कि भैया 5वां चक्का लगा करके चलो, तो परिवार के मुखिया के घर आने के बाद क्या उसके घर में कोई चक्का है, कोई स्टेपनी है? बीमा मोटिवेट करना बहुत आसान है सर, कहीं ना कहीं से हम फेलियर है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, और ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। और विभूति राज सर की जो गुरु की भूमिका है, हमेशा इनको हम लोग बुलाते हैं नेशनल सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार, और ये दिल खोल करके अपनी बात करते हैं। इसलिए करते हैं कि ये ग्राहक है एलआईसी के, बीमा कंपनी जो ग्राहक के पास कार है, मोटर है, हेल्थ है, सबके ग्राहक हैं ये। लेकिन जो पब्लिक में ये फीडबैक देखा इन्होंने, जो कस्टमर हमको फीडबैक देगा, इसको भगवान मानते हैं, उस फीडबैक को अपने दिल की बात को यहाँ उतारा है। और सतपति सर जी बैठे हैं सर, आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आज ये सर की बातें, चूंकि हो सकता है कि आपने राय साहब को सर पहली बार सुना हो, और ये एक ऐसा वक्ता है जिनको सुनने के लिए पूरा देश या इंटरनेशनल विदेश भी व्याकुल रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बात करते हैं दिल खोल कर करते हैं, सही करते हैं, सत्य करते हैं। अगर उनको अपने इंश्योरेंस कंपनियों की पैसे की चिंता है तो इस प्लेटफॉर्म पर बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन सर ने बोला इसलिए कि इनको दिल से प्यार है और हमें प्यार करना चाहिए। जब तक हम अपने संस्था से प्यार नहीं करेंगे, इस होटल का मालिक भले ही कोई बड़ा अमीर हो, लेकिन इस गेट का मालिक वहां का गेट कीपर है।
अगर वो गेटकीपर नहीं चाहेगा तो कोई भी गाड़ी अंदर नहीं आ सकती। इसलिए हम जहाँ काम कर रहे हैं, जिस संस्था में काम कर रहे हैं, उस संस्था का मालिक बन के हमको काम करना है। और जिस दिन मालिक बन करके भूमिका हर आदमी चपरासी से लेकर चेयरमैन तक निभा लेगा तो कोई भी संस्था आगे बढ़ने से रुक नहीं सकती है। डियर, मैं सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जो आपकी मुस्कुराहट है सर बनी रहे। जोरदार तालियां बजाइए मान वाले। इनको 10 साल से तो हम ही देख रहे हैं सर लगभग हफ्ते में आने, और भगवान आपको ऐसे ही बना रहे हैं। भगवान न करे कभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़े, और पड़ेगी नहीं, क्योंकि लोगों के चेहरे पर इतनी मुस्कान ला देते हैं आप कि किसी की नजर या किसी की बदबू आपको नहीं लगने वाली है। अंत में सर आगे की कड़ी में अब लगभग हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। हमारे बीच में बहुत दिनों तक सरदार भारतीय जीवन बीमा निगम में भी सेवा किया आपने सर, बड़े पद तक पहुंचे। हमारे बीच में रेस्पेक्टेड AK दास गुप्ता सर जी इस समय CEO हैं सहारा लाइफ इंश्योरेंस के, और हमारे LIC के ex-MD भी रहे हैं। मैं सर को बुलाऊं, सर की बात सुनूं, और आप देखे होंगे कि अभी भी 2012 में रिटायर हुए सर, 11 साल हो गया। CEO हैं, स्टेमिना देख लीजिए सामने और फेस देख लीजिए। ताले तो बजाई दीजिए सर के लिए। गजब का चश्मा, गजब का जुनून। अब गुलशन जी बोल रहे थे तो लोग एक बात कहते हैं कि हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर उठा हुआ हाथ दुआओं का नहीं होता, बुझ जाते हैं चिराग अक्सर अपनी गलतियों से, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता। चिराग तो हवाओं से नहीं बुझते, अपनी गलती से भी बुझ जाते हैं, तो कभी जानबूझ के भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमारे विषय में एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा व्यक्तित्व, थोड़ी सी आपके विषय में जरूर बताना चाहूंगा। प्रोफाइल ऑफ श्री AK दास गुप्ता सर जी। He is associated with the insurance sector since 1977, had witnessed the changes happening in the sector and had opportunity to work out the responses for a long period associated with the industry are at under. Retired as MD LIC of India from 2012. Insurance Ombudsman Mumbai, Maharashtra and Goa 2013-16. अगर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रहे हैं तो छीनी हथौड़ी सबकी खूब चली होगी, क्योंकि बीमा लोग पाले ही तो सब कुछ काम करता है कि इंश्योरेंस कंपनी कौन अच्छी है कौन बुरी है। तो आपको भी सारी इंश्योरेंस कंपनियों के में सारी जानकारी अच्छी तरह से है। कंसल्टेंट इन लाइफ इंश्योरेंस एंड हाउसिंग फाइनेंस एजेंट, ही वाज बेस्ट कंपनी 2016 to 18, और प्रेजेंटली CEO सहारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आपकी बहुत जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाने जा रहा हूँ रेस्पेक्टेड AK दास गुप्ता सर जी की सराहना और अपनी बात करते हैं। Good afternoon, members of the dais, members of the Lucknow Insurance Institute. I hope I am audible to the customer. See, when they call me, since they call me, that I should come and speak to you, not giving a speech, I'd like to share a few experiences. In fact, many of you, there has been always talk the Indian insurance sector is not doing very well. 4% penetration, etc., etc. It's not true. Do you know the population of India today? 100 crores, right? If that is so, 30% of the population is not insurable. Is it correct? If that is so, we have got 98 crores of people who can be covered under insurance. How many insurance policies are there in force today? Any idea? In India? In India? About around 30 crores. 29 crores. And since there are people who take multiple policies, in fact I worked it well back in 2012, the things have not changed much. It is around 2.1, 2.2 per person. That means we have got in this country about 17, 18 crore policyholders. So, coverage is not 4%, coverage is around 17, 18%. But the fact remains is that there has been a consistent slowdown. I am coming to the awareness little later. Way back in 2011-12, because that is the figure I took intentionally, because I was a very active player
in the insurance, participating there. The life insurance sector sold 477 crores policies. That, sorry, not 4.77 crores. So after 11 years, what should be the figure now? Any idea? No idea. See, we have hardly sold 3.2 crores. With a negative CAGR of minus 4.45%. Why did it happen? Is it due to lack of, what you say, awareness? So many social media campaigns, so many insurance campaigns, so many advertisements. But still it did not happen. Why? Why there is no slowdown? Some people say Corona has given rise to awareness. Right? Corona, people started realizing the value of insurance and they started coming to buy insurance. Surprisingly, the number of policies sold has been going down. I'm not talking LIC, I'm talking on the whole sector. Surprisingly, pre-Corona, Corona started in sometime in January 20. So 1920, कहाँ लगा देते हैं? नीचे है ना वो माइक चलता है ना ले हम खड़े हैं। चल नहीं रहा माइक क्या? माइक नहीं चल रहा 2.88 crores policies, way down from 4.37 crores in 2011-12. So after Corona, there should have been people have become aware, people should have come, buy insurance policy. But after 3 years, we are still not able to match that. We are selling only 2.85 crores. And with the CAGR up, minus 35.35. That is the past. That is the reality. Why it is happening? क्यों हुआ ऐसा? कुछ कारण तो है? Let's look at the possible clauses because nobody knows what are the clauses. But I can guess certain things. People going further to the consciousness and awareness and बैक में let me put my watch on the table so that I know when should I stop. So what happens here? In India, as per this, data available from the government sources, almost 60 to 65% of the people live in the rural and deep rural areas. And how many offices of insurance companies are there in the rural area? Private sector has got only 292 offices. Only 292 offices. They had around 600, they closed it down because they did not find it profitable. Profit does not come from the first day. I could have gone into profit only much later. 292. We started two campaigns to reach rural area. That's how we grew. We grew in the year 2010, 11, 11, 12, 9, 10. We started a new campaign. Even when you go to a deep rural area, you will find a green and yellow board, yellow office. Not an office, an agent's office. We started premium fund. It is still there? Must be there in some places. Many divisions have lost traffic. We created satellite offices. Some of the top development officers were given offices and start there. It was to extend our rural reach. I have myself seen deep in the Sundarban where tiger eats people. I have myself seen there was an agent, about 300 boats come to him every day. People bring insurance premium because they are conscious because tiger eats them. There is a village I have seen where every household, it is called widow's village. Every household has lost somebody. People from those villages also come there because they don't have a nearby bank. They come there, they not only pay premium, they also get insured. And this fellow, after one day, he gives deposits in a place called Kamdilji deposits there. So this was the rural reach. Have we somehow missed that? Have we continued with that?
वी डिड नॉट। अगर हम मेजर पॉपुलेशन को छोड़ के रखेंगे तो आपको पीटी बढ़ेंगे कैसे? इनफैक्ट जो अर्बन एरिया है, दिस इज आई थिंक यू विल हार्डली फाइंड एनीबॉडी हु इज नॉट हैविंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी। दे आर ओवर अप्रोच, but then what type of policies they purchase? Again, nobody is explaining to them. They purchase either whatever they like, they feel it is important, or they get explained to them. Nobody tells them what is needed. We are earlier days when we started the insurance industry, when it started, you must be remembering the words of Nehru, our Prime Minister, and C.D. Deshmukh. Why nationalization was done? Nationalization was done with the purpose of two major purposes. Take insurance to every door. Should have a health policy. Why not? And make it simple, a little, comfortable, depending on the जो भी है उसके जो पर एनम उसके इनकम है उसके हिसाब से आप चार्ज कर लीजिए। लेकिन अगर आपने आधार कार्ड से पॉलिसीज को, हेल्थ पॉलिसीज को, लाइफ पॉलिसीज को लिंक करवा दिया, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। हेलो जी सर, तालियां करो मिलनी चाहिए भाई, बहुत प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय, अगर ये मैं ना बोला होता और कहीं नई जगह सर होते तो लोग कहते कि कोई इंश्योरेंस चाहिए। इंश्योरेंस की तरह बोल गए, और एक जो गुरु की भूमिका होती है, जो शिक्षक की भूमिका होती है, यहाँ संख्या जरूर कम है, लेकिन सर मैं जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि आपकी बात पूरे भारत में जा रही है, क्योंकि पूरे भारत में इंश्योरेंस का काम शिक्षा देना है और ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी है। उसके मुखिया, उसके हेड सेक्रेटरी जनरल सर सपति सर जी बैठे हुए हैं, और बहुत ध्यान से आपकी बातों को उन्होंने सुना है। और ये कहा भी गया है कि जिंदगी का इम्तिहान आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और दिन है जब तक छीनी हथौड़े की मार तब तक कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। तो आज आपने जो कुछ बोला है इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बोला। जिंदगी में हम कब सही होते हैं कोई नहीं याद रखता है, लेकिन गलत कब होते हैं हमेशा याद रखा जाता है। अगर ये फिगर वर्ल्ड लेवल पर जाए कि केवल 4%, यस 4%। इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता है। एलआईसी को भी हमारे 65 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे सेगमेंट खाली पड़े हैं। क्यों खाली पड़े हैं? ये सबने सब कुछ कवर किया है। बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। सुधार की पॉलिसी होती है, नीति होती है, और सर ने बोला है तो ऊपर से बातें नीचे आती हैं। तो सर सारी पर्सनालिटी यहाँ बैठी हुई हैं, और निश्चित है कि ये सब बातें आपके ऊपर जाएंगी, और जितने लोग बैठे हैं सभी चिंतित हैं कि सही बात है कि बिना इंश्योरेंस के कोई भी फैमिली सर्वाइव कर ही नहीं सकती है। और एक बार सर्वे कर लो सर, मैं कोविड के पहले की बात नहीं करता हूँ, कोविड पीरियड की बात कर रहा हूँ। इसी उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के सर्वे कर लीजिए कि कोविड के बाद सुबह बाप मरा, शाम को मां मर गई, और घर में बच्चे पड़े हुए हैं, और एक चवन्नी घर में नहीं। अगर उस परिवार को देखते तो आपकी आंखें आंसू ऐसे भर जाते, क्योंकि उनको इंश्योरेंस की परिभाषा नहीं पता थी। हमारे भारत में तिरंगा के विकर्ता काम कर रहा है। हम एलआईसी के लिए काम करते हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, और हम लोग बड़े शान से कहते हैं कि जिंदगी कभी मुश्किल तो कभी आसान होती है, कभी आम तो कभी रूप होती है। मत भूलना भारतीय जीवन बीमा निगम की खूबसूरत योजनाओं को, क्योंकि इन योजनाओं से जिंदगी की हर मुश्किल सबको आसान कर रहे हैं सर। फिर कस्टमर को नहीं सचेत हो रहा है, कस्टमर को नहीं जग रहा है। अगर कंपनियां कार में 5वां चक्का लेकर के देती हैं कि भैया 5वां चक्का लगा करके चलो, तो परिवार के मुखिया के घर आने के बाद क्या उसके घर में कोई चक्का है, कोई स्टेपनी है? बीमा मोटिवेट करना बहुत आसान है सर, कहीं ना कहीं से हम फेलियर है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, और ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। और विभूति राज सर की जो गुरु की भूमिका है, हमेशा इनको हम लोग बुलाते हैं नेशनल सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार, और ये दिल खोल करके अपनी बात करते हैं। इसलिए करते हैं कि एक ग्राहक है एलआईसी के, बीमा कंपनी ग्राहक के पास कार है, मोटर है, हेल्थ है, सबके ग्राहक हैं ये।
लेकिन जो पब्लिक में ये फीडबैक देखा इन्होंने, जो कस्टमर हमको फीडबैक देगा जिसको भगवान मानते हैं, उस फीडबैक को अपने दिल की बात को यहाँ उतारा है। और सतपति सर जी बैठे हैं। सर आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आज ये सर की बातें, चूंकि हो सकता है कि आपने राय साहब को सर पहली बार सुना हो, और ये एक ऐसे वक्ता है कि इनको सुनने के लिए पूरा देश या इंटरनेशनल विदेश की व्याकुल रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बात करते हैं दिल खोल कर करते हैं, सही करते हैं, सत्य करते हैं। अगर उनको अपने इंश्योरेंस कंपनियों की पैसे की चिंता है तो इस प्लेटफॉर्म पर बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन सर ने बोला इसलिए कि इनको दिल से प्यार है और हमें प्यार करना चाहिए। जब तक हम अपने संस्था से प्यार नहीं करेंगे, इस होटल का मालिक भले ही कोई बड़ा अमीर हो, लेकिन इस गेट का मालिक वहां का गेट कीपर है। अगर वो गेट कीपर नहीं चाहेगा तो कोई भी गाड़ी अंदर नहीं आ सकती। इसलिए हम यहाँ काम कर रहे हैं, जिस संस्था में काम कर रहे हैं, उस संस्था का मालिक बनकर हमको काम करना है। और जिस दिन मालिक बनकर की भूमिका हर आदमी जब आशीष लेके चेयरमैन तक निभा लेगा, तो कोई भी संस्था आगे बढ़ने से रुक नहीं सकती है। डियर, मैं सर को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जो आपकी मुस्कुराहट है सर बनी रहे। इनको 10 साल से तो हम ही देख रहे हैं सर, लगभग हफ्ते में आने, और भगवान आपको ऐसे ही बना रहे हैं। भगवान न करे कभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़े, और पड़ेगी नहीं, क्योंकि लोगों के चेहरे पर इतनी मुस्कान ला देते हैं आप कि किसी की नजर या किसी की बदबू आपको नहीं लगने वाली है। अंत में सर आगे की कड़ी में अब लगभग हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। हमारे बीच में बहुत दिनों तक सरदार भारतीय जीवन बीमा निगम में भी सेवा किया आपने सर, बड़े पद तक पहुंचे। हमारे बीच में रेस्पेक्टेड AK दास गुप्ता सर जी इस समय CEO हैं सहारा लाइफ इंश्योरेंस के, और हमारे LIC के ex-MD भी रहे हैं। मैं सर को बुलाऊं, सर की बात सुनूं, और आप देखे होंगे कि अभी भी 2012 में रिटायर हुए सर, 11 साल हो गया। CEO हैं, स्टेमिना देख लीजिए सामने और फेस देख लीजिए। ताली तो बजाई दीजिए सर के लिए। गजब का चश्मा, गजब का जुनून। अब गुलशन जी बोल रहे थे, तब लोग एक बात कहते हैं कि हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर उठा हुआ हाथ दुआओं का नहीं होता, बुझ जाते हैं चिराग अक्सर अपनी गलतियों से, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता। चिराग को हवाओं से नहीं बुझते, अपनी गलती से भी बुझ जाते हैं। तो कभी जानबूझ के भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमारे विषय में एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा व्यक्तित्व, थोड़ी सी आपके विषय में भी बताना चाहूंगा। प्रोफाइल ऑफ श्री AK दास गुप्ता सर जी, he is associated with the insurance sector since 1977, had witnessed the changes happening in the sector and had opportunity to work out the responses for a long period associated with the industry are at under. Retired as MD LIC of India from 2012. Insurance Ombudsman Mumbai, Maharashtra and Goa 2013-16. अगर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रहे हैं तो छीनी हथौड़ी सबकी खूब चली होगी, क्योंकि बीमा लोग पाले ही तो सब कुछ काम करता है कि इंश्योरेंस कंपनी कौन अच्छी है कौन बुरी है। तो आपको भी सारी इंश्योरेंस कंपनियों के विषय में सारी जानकारी अच्छी तरह से है। कंसल्टेंट इन लाइफ इंश्योरेंस एंड हाउसिंग फाइनेंस एजेंट, ही वाज बेस्ट कंपनी 2016 to 18, और प्रेजेंटली CEO सहारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आपकी बहुत जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाने जा रहा हूं रेस्पेक्टेड AK दास गुप्ता सर जी की सराहना और अपनी बात करते हैं। Good afternoon, members of the dais, members of the Lucknow Insurance Institute. I hope I am audible to the elsewhere. See, when they called me, since they called me that I should come and speak to you, not giving a speech, I'd like to share a few experiences. In fact, many of you, there has been always talk the Indian insurance sector is not doing very well. 4% penetration, etc., etc. It's not true. Do you know the population of India today? 100%, right? If that is so, 30% of the population is not insurable. Is it correct? If that is so, we have got 98 crores of people who can be covered under insurance. How many insurance policies are there in force today? Any idea? In India? About around 30 crores. 29 crores.
And since there are people who take multiple policies, in fact, I worked it well back in 2012. The things have not changed much. It is around 2.1, 2.2 per person. That means we have got in this country about 17, 18 crore policyholders. So, coverage is not 4%, coverage is around 17, 18%. But the fact remains is that there has been a consistent slowdown. I am coming to the awareness little later. Way back in 2011-12, because that is the figure I took intentionally, because I was a very active player in the insurance, participating player at that. The life insurance sector sold 477 crores policies. Not 4.77 crores. So after 11 years, what should be the figure now? Any idea? No idea. See, छोड़ के नहीं आ सकते we have hardly sold 3.2 crores. आपको भी With a negative CAGR of minus 4.45%. Why did it happen? Is it due to lack of, what you say, awareness? So many social media campaigns, so many insurance campaigns, so many advertisements, इसको पूरा but still it did not happen. Why? आवाज आ रही Why there is a slowdown? Some people say Corona has given rise to awareness, right? उसको छोड़ के नहीं Corona, people started realizing जाता है the value of insurance and they started coming to buy insurance. Surprisingly, the number of policies sold has been going down. I'm not talking LIC, I'm talking about the whole sector. Surprisingly, pre-Corona, माइक नहीं लगा Corona started in sometime in January 20. माइक लगा So 1920, कहाँ लगा देते हैं नीचे है ना वो माइक चल कहाँ रहा है ले 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 आओ, हम खड़े हैं। चल नहीं रहा माइक क्या माइक नहीं चल रहा 2.88 crores policies, way down from 4.37 crores in 2011-12. So after Corona, there should have been a people have become aware, people should have come, buy insurance policy. हम देख रहे हैं। But after 3 years, टकरा जाना तो we are still not able to match that. We are selling only 2.85 crores. And with the CAGR of minus 35.35. That is the plastic, that is the reality. Why it is happening? क्यों हुआ ऐसा? कुछ कारण तो है? Let us look at the possible clauses because nobody knows what I'm saying. But I can guess certain things. People going further with the consciousness and awareness and बैक में let me put my watch on the table so that I know when should I stop. So what happens is in India, as per this, data available from the government sources, almost 60 to 65% of the people live in the rural and deep rural areas. And how many offices of insurance companies are there in the rural area? Private sector has got only 292 offices. Only 292 offices. They had around 600, they closed it down because they did not find it profitable. Profit does not come from the first day. I will go into I could have gone into a profit theory much later. 292. We started two campaigns to reach rural area. That's how we grew. We grew in the year 2010, 11, 11, 12, 9, 10. We started a new campaign. Even when you go to a deep rural area, you will find a green and yellow board, yellow office. Not an office, an agent's office. We started premium fund. It is still there? Must be there in some places. Many divisions of lost traffic. We created satellite offices. Some of the top development officers were given offices and to start there. It was to extend our rural reach. I have myself seen deep in the Sundarban where tiger eats people,
I have myself seen, there was an agent, about 300 boats come to him every day. People bring insurance premium because they are conscious, because tiger eats them. There is a village I have seen where every household, it is called widow's village. Every household has lost somebody. People from those villages also come there because they don't have a nearby bank. They come there, they not only pay premium, they also get insured. And this fellow, after one day, he gives deposits in a place called Kagdishi Police there. So this was the rural reach. Have we somehow missed that? Have we continued with that? We did not. अगर आप मेजर पॉपुलेशन को छोड़ कर रखेंगे तो आपको पीटी बढ़ेंगे कैसे? इनफैक्ट जो अर्बन एरिया है, this is, I think you will hardly find anybody who is not having an insurance policy. They have over approached. But then what type of policies they purchase? Again, nobody is explained to them. They purchase either whatever they like, they feel it is important, or they get expressed to them. Nobody tells them what is needed. We are earlier days when we started the insurance industry, when we started, you must be remembering the words of Nehru, our Prime Minister, and C.D. Deshmukh. Why nationalization was done? Nationalization was done with the purpose of two major purposes. Take insurance to every door.